एक बार फिर से आपसे रूबरू हो रही हूँ एक गायिका के साथ। उनका नाम है रेखा बिष्ट। रेखा बिष्ट उत्तराखंड के हल्द्वानी से है और आज उनसे हम बात करेंगे, उनसे कुछ पूछेंगे, कुछ जानेंगे और कुछ सुनेंगे भी। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो महानगर मेल न्यूज़ में। महानगर मेल न्यूज़ के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपकी संगीत की यात्रा कब और कैसे शुरू हुई और इसके अलावा आपने संगीत की जो शिक्षा है वो कहाँ से ली? संगीत की यात्रा अगर मैं कहूँ तो एक घर में परिवार में जो है बचपन से मेरा म्यूज़िक का ही माहौल था। बड़े भाई हमारे बहुत अच्छा गाते हैं, बाकी हम सभी भाई बहन जो हैं वो अच्छा गाते हैं। तो उसी तरह से एक दूसरे को सुन सुन के हमने रेडियो या फिर टेप रिकॉर्डर जो कुछ भी पहले हुआ करता था वो सब तो हमने बाद में सुना है, लेकिन पहले अपने घर से ही मुझे संगीत की प्रेरणा मिली है। फिर मैं जब 12 वर्ष की आयु की थी तो मैंने संगीत सीखना शुरू कर दिया था। संगीत के रूप में संगीत मैंने भातखंडे म्यूज़िक कॉलेज अल्मोड़ा से मैंने शिक्षा ली है, विशारद वहाँ से किया। फिर मैंने उसके बाद एमए की डिग्री ली है। वहाँ पर मेरे भातखंडे म्यूज़िक कॉलेज में जो था, मुझे मेरे गुरु के रूप में जो मेरे साथ जिन्होंने मेरा पूरा संगीत यात्रा में साथ दिया है वो मेरे गुरु श्री सत्यनारायण मिश्रा जी रहे, जो कि बनारस घराने के थे। तो उनकी जो शिक्षा थी, उन्होंने कुछ भी जो मैं छोटी से छोटी चीज़ें संगीत के बारीकियाँ हमें सिखाई और एक किस तरह से संगीत को प्रेजेंट किया जाता है, किस तरह से हम संगीत से अपना करियर बना सकते हैं, इन सब के बारे में उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दी। जी धन्यवाद। इसके अलावा एक प्रश्न है मेरा आपसे एक और कि वो कौन से हिंदी गाने हैं जिनको सुनकर गुनगुना कर आपने गायिका बनने की प्रेरणा ली? हिंदी गाने एक तो कह नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में जो गानों की शुरुआत हुई है वो क्लासिकल म्यूज़िक से हुई है। और एक गाना कोई ऐसा नहीं है जिसको मैं ये कहूँ कि मुझे उससे प्रेरणा मिली है। लगभग लता जी हैं, आशा जी हैं, मोहम्मद रफ़ी जी हैं, उनके गाने इतने अच्छे, किशोर कुमार जी थे, उनके गाने इतने अच्छे होते थे कि वो सभी गाने सुन के हमें भी होता था कि हम लोग भी इस तरह से कुछ करें और आगे हमारा भी कुछ नाम हो या कुछ हम इस तरह से करें। इसके अलावा एक कलाकार को अपनी कला दिखाने के लिए मंच की बहुत आवश्यकता होती है। जी जी। तो आपको वो पहला मंच कब मिला? और इसके अलावा एक और प्रश्न है कि आप गायकी से हटकर क्या करती हैं? मंच की शुरुआत मेरी बहुत छोटी एज से हो गई थी। मैंने जैसे कहा कि मैं 12 वर्ष की आयु से म्यूज़िक सीखने लग गई थी, लेकिन उससे पहले भी स्कूल्स के जो भी स्टेज होते थे उन्हें मैं करती थी, क्योंकि गाती शुरू से ही अच्छा थी तो मैम लोग जो थे वो प्रोत्साहन देते थे। साथ में फिर उसके बाद मैंने कई स्टेज शोज़ करे, नेशनल लेवल पर भी करे और अपने रीजनेबल लैंग्वेज के कुमाऊनी के स्टेज, क्लासिकल के स्टेज काफ़ी किए हैं। वहीं से शुरुआत मेरी कहें तो बहुत छोटी एज से मैंने मंचों में गाना शुरू कर दिया था। आपने जैसे पूछा मुझसे कि मैं संगीत के अलावा मेरे और क्या क्या काम है। मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, मैं ड्रेस डिज़ाइनर हूँ, साथ में मैं लिखती हूँ और बस यही सब मेरी हॉबीज़ हैं। आजकल गानों का दौर बदल चुका है, लोग अलग तरीके के गाना सुनना पसंद करते हैं जिसमें रीमिक्स और रैप का बहुत बड़ी भूमिका है। तो रीमिक्स और रैप के बारे में आप क्या सोचती हैं? देखिए मैम, जहाँ तक रैप म्यूज़िक की बात है वो एक विधा है और हम जनरेशन जो गैपिंग आ रही है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, रैप म्यूज़िक भी आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन रिमिक्स से मुझे थोड़ा शिकायत है, क्योंकि उनमें क्या है, आप नया तो क्रिएशन कुछ कर नहीं रहे हैं, उन्हीं को आप एक रिदम बदल के उन सॉन्ग्स को आप रिप्रेजेंट करते हो। तो उससे मुझे लगता है कि जिन गायकों ने उससे बड़ी मेहनत के साथ गाया था, पहले तो उनके मुझे लगता है कि वो उनकी जो एक गायकी की आत्मा थी ना, उनको आप लोग हिला देते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। रिमिक्स से थोड़ा बहुत मुझे परेशानी है, लेकिन हाँ कुछ रिमिक्स बहुत अच्छे लेवल पे भी हुए हैं तो उनसे इतना वो नहीं है, लेकिन हाँ करें काम, लेकिन थोड़ा सोच समझ के। ऐसी कौन सी गायक या गायिका है जिनसे आपने प्रेरणा ली है? गायक गायिका जो हैं पुरानी अगर कहेंगे, मुबारक बेगम थी और लता मंगेशकर जी थी, आशा भोसले जी थी, ये सभी जो थी बहुत टॉप लेवल के सिंगर। उनका अगर हम, मुझे लगता है कि हम लोग उनको 90% भी उनका सीख लेते हैं तो हम एक अच्छे सिंगर के रूप में आते हैं। तो प्रेरणा तो मेरी वही लोग हैं। इसके अलावा और ऐसा कौन सा गाना है जो आपको बहुत कठिन लगता है और आप जिसे गाने के पैमाने पर आंकती हैं? गाने के पैमाने पर आंकने की जो बात है, देखिए जो
हमारे पुराने से अगर मैं म्यूज़िक की बात करूं तो बहुत अच्छे वो गाने बने हैं जो पूरे राग बेस्ड बने हैं। कुछ गाने में इतने टफ हैं, जैसे आप मोहम्मद रफ़ी जी के कुछ सॉन्ग्स ले लीजिए, लता मंगेशकर जी के कुछ सॉन्ग्स लीजिए, और मुझे जो बहुत टफ लगता है वो है रसिक बलमा, जो कि लता मंगेशकर जी ने गाया था। बहुत सुंदर गाना है और वो मुझे लगता है कि हाँ चैलेंज है सबके लिए। इसके अलावा आपने बहुत सारे उत्तराखंडी कुमाऊनी भाषा में गाना गाया है। हाँ जी। तो एक गाना हमारे दर्शकों के लिए भी हो जाए। जी बिल्कुल। ये मेरा मतलब जब मैं यंग एज में थी मैंने तब इसको मतलब बहुत छोटी एज में थी उस समय मैंने खुद ही ये गाना लिखा हुआ भी था, तो उस गाने को मैं आपको सुनाना चाहूँगी। ये विदाई सॉन्ग है, क्योंकि कुमाऊनी है तो सभी लोग इसको समझ पाएंगे, मुश्किल है, तो मैं थोड़ा इसके बारे में बता दूं। ये विदाई सॉन्ग है, जब एक 20 साल की बेटी की माँ बाप शादी कर रहे हैं तो वो परंपराओं के लिए बोल रही कि माँ ये क्या है, क्यों मुझे इस तरह से विदा कर रहे हो, तो मुझे विदाई मत दो। फिर माँ बाप उसे समझा रहे हैं कि बेटा ये तो मतलब दुनिया की रीत है और सभी को इसी तरह से जाना पड़ता है। तो मैं आपको इसका थोड़ा सुनाती हूँ। चली घर बाबुल की दी, अब तिहुणी है पराई, दुनिया ले ओ कसी रीत बनाई, छोड़ी बेर घर आज किले छूं पराई, छोड़ी बेर घर आज किले छूं पराई, इजू में कहनी दियो विदाई, बाबू में कहनी दियो विदाई, इजू में कहनी दियो विदाई, बचपन में घर का आंगन में खिले छी, घर दी द्वार सब अपन है गोछी, बचपन रूठो में धे आई ओ जवानी, आमा तुले छोड़ी दियो सुनान कहानी, भली सब रीत निभाई, भली सब रीत निभाई, इजू में कहनी दियो विदाई, बाबू में कहनी दियो विदाई, बाबू में कहनी दियो विदाई। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी आपकी गले की आवाज़ है और हमारे दर्शकों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा इस गाने को। इसके अलावा मेरा एक प्रश्न है आपसे कि मैंने सुना है कि आप गाने खुद लिखती हैं, तो आपका आगामी आने वाला प्रोजेक्ट क्या है? हाँ मैम, मैं अपने मोस्टली जो मैंने जितने भी उत्तराखंड में गाए हैं अधिकतर गाने मैंने अपने खुद के लिखे हुए गाए हैं, और अभी मेरे आने वाले प्रोजेक्ट में जो रिसेंटली आने वाली है कुमाऊनी बड़े पर्दे की पिक्चर है, वो है धरती मेरी कुमाऊं की। उसमें मैंने 2 गाने गाए हुए हैं और बहुत सुंदर वो गाने बने हैं। उसका म्यूज़िक डायरेक्शन अमित वर्मा जी ने दिया था और उसके जो गीत लिखे हैं जगदीश उपाध्याय जी ने लिखे हुए हैं। जनार्दन श्री कृष्ण नौटियाल जी हैं जिन्होंने उस मूवी को बनाया है, जो उसके निर्माता निर्देशक हैं। तो अब 1-2 हफ्ते के बीच में मेरा वो प्रोजेक्ट है। फिर एक अभी जो मेरा हिंदी अभी सॉन्ग जो रिकॉर्ड करवाया है मिस्टर गहलोत जी ने करवाया है, बॉलीवुड एंट्री मूवी आने वाली है, तो उसमें मैंने हिंदी एक सॉन्ग अभी गाया है। अभी 1-2 मेरी रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं। कुछ मेरा अपना यूट्यूब चैनल है रेखा बिस्ट ऑफिशियल, तो उसमें मैंने अभी कुछ सॉन्ग्स डालने हैं, तो उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। जी मेरा आपसे आखिरी प्रश्न है ये कि आप अपने जीवन के बारे में क्या सोचती है, किसी एक गीत के जरिए बताइए। जीवन तो बस मैंने एक अपने सॉन्ग में गाया अभी कि बहती हुई नदी है और उसकी धार में हमें बहते रहना है, रुक गए तो फिर ज़िंदगी ख़त्म है। तो मैं तो वैसे भी मस्त रहना पसंद करती हूँ, तो मैं आपको एक अच्छा सा गाना सुनाती हूँ। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया की चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया की चमन में। हो मेरे जीवन
सावन में चमका सवेरा, लो मिटा दिल से वो गम का अंधेरा। हो हरे खेतों में गाए कोई लहरा, ओ यहाँ दिल पर कैसे काना पैरा। बढ़ती चलूं गाती चलूं अपनी लगन में, बढ़ती चलूं गाती चलूं अपनी लगन में। आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया की चमन में, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया की चमन में। बहुत ही खूबसूरत रेखा जी। तो इसी बीच एक और गाना हो जाए हमारे दर्शकों के लिए जो आपकी पसंद का हो। थैंक यू मैम। और मैं आप लोगों को एक आशा भोसले जी का गाना सुनाऊंगी। जब चले ठंडी हवा, जब उठे काली घटा, मुझको ए जाने वफा तुम याद आए। जब चले ठंडी हवा, जब उठे काली घटा, मुझको ए जाने वफा तुम याद आए। जिंदगी की दास्तां चाहे कितने हो हंसी, बिन तुम्हारे कुछ नहीं, बिन तुम्हारे कुछ नहीं। क्या मजा आता सनम, काश भूले से सही, तुम भी आ जाते यहीं, तुम भी आ जाते यहीं। ये बहार ये समा देख कर ओ दिलरुबा, जान क्या मुझको हुआ तुम याद आए। जब चली ठंडी हवा, जब उठे काली घटा, मुझको ए जाने वफा तुम याद आए। बहुत खूब रेखा जी, आपकी आवाज़ काबिले तारीफ़ है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया महानगर मेल न्यूज़ को इतना कीमती वक्त देने के लिए। महानगर मेल के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।